Hello friends, I welcome you all on the platform of Mato Sir YouTube channel. This is Sachin sir. As we are learning English grammar for the entrance examination like Jawahar Navodaya Vidyalaya and Sainik School entrance examination. Today we have brought a snappy video on MCQs of adverb. हम जो है आज एडवर्ब के जो अपने लास्ट वीडियो में टॉपिक थेरोटिकली डिस्कस किया काफ़ी डिटेल में, उसके MCQs आज हम देखने वाले हैं. जैसे कि एज वी हैव बीन प्रिपेयरिंग यू फॉर द सेम पैटर्न, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंडक्ट लेक्चर ऑन थेरी, देन वी टेक लेक्चर्स फॉर MCQs. हम उसके बाद MCQ के लेक्चर कंडक्ट करते हैं सो दैट आपका अच्छा प्रिपरेशन हो जाए, इसीलिए. ठीक है, ओके. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव अहेड and solve MCQs on adverb. Okay, ठीक है. The first question is that identify the type of adverb in the sentence she runs fast. ये जो सेंटेंस दिया उन्होंने, और सेंटेंस में एक हमें पहले एडवर्ब कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद उसका जो टाइप है वो टाइप कौन सा है वो देखना है. अगर इस सेंटेंस की बात करेंगे, यहाँ पे देखो फास्ट, इट इज़ अ एडवर्ब, ये एडवर्ब है. ओके, और ये फास्ट जो है कौन से टाइप का एडवर्ब है. अगर हम देखेंगे हाउ शी रन्स, वो कैसे भागती है, यानी हाउ का आंसर आ रहा है, दैट मीन्स तरीका भागने का तरीका कैसा है, फास्ट है. दैट मीन्स इट इज डेफिनेटली एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये मैनर का एडवर्ब है, तरीका का एडवर्ब है जो हमने यहाँ पे यूज किया है. ठीक है, ओके. विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द सेंटेंस ही स्पीक्स फ्लुएंटली, द टाइप ऑफ एडवर्ब इज. फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है. यहाँ पे जो वर्ड है फ्लुएंटली, ये फ्लुएंटली जो है जो एडवर्ब है उसका टाइप कौन सा है ये हमें बताना है. ठीक है, देखो यहाँ पे भी देखो, आप हाउ से क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको यू विल गेट एन आंसर. हाउ ही स्पीक्स, वो कैसा बात करता है, कैसे, यानी कि हाउ का आंसर आ रहा है, और ये कैसा मीन्स व्हाट, तरीका है. दैट मीन्स फ्लुएंटली इज नथिंग बट एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये भी एडवर्ब ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है ना. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब. 4 ऑप्शन दिए नीचे. आउट ऑफ 4 ऑप्शन वी हैव टू चूज एनी वन ऑफ द आंसर दैट माइट बी एन एडवर्ब. ऐसा हमें ऑप्शन ढूंढना है जो यहाँ पे इसमें एडवर्ब है. पहले देखो हैप्पी की देखो, हमने अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं. नाउन किया है, प्रोनाउन किया है, एडजेक्टिव किया है, वर्ब भी किया है, मॉडल ऑक्सिलरी भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए है, और इवन एडवर्ब भी किया है. अगर हम हैप्पी देखेंगे तो यू विल कम टू नो दैट हैप्पी इज नथिंग बट व्हाट, इट इज अ एडजेक्टिव. इट इज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करता है. क्विकली देखेंगे, क्विकली क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है. ये क्या है, एडवर्ब. ठीक है. ब्यूटीफुल, ये भी एडजेक्टिव है, और टॉल ये भी एडजेक्टिव है. यानी ये हैप्पी, ब्यूटीफुल और टॉल ये सब एडजेक्टिव है. लेकिन हम क्विकली की बात करेंगे, क्विकली इज एन एडवर्ब क्योंकि उसको एलवाई भी लगा है, और इट इज अ एडवर्ब ऑफ मैनर. ये तरीका बताता है सेंटेंस में, इसलिए क्विकली इज नथिंग बट इट्स एन एडजेक्टिव. तो सही ऑप्शन जो होगा, राइट ऑप्शन, ये है क्विकली. ठीक है, बी ऑप्शन. नेक्स्ट, विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस. जो एक सेंटेंस दिया उन्होंने, उसमें से एडवर्ब कौन सा है उतना ही हमें ढूंढना है, आइडेंटिफाई करना है. ही वॉक क्विकली. इस सेंटेंस को देखिए फिर से, यहाँ पे एक वर्ड आया है क्विकली. एक्चुअली इन द लास्ट लेक्चर और जब हम एडवर्ब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ऐसे मैक्सिमम वर्ड है जिनके एंडिंग में अगर एल वाई लगता है. मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक वर्ड जो है जिसके एंडिंग में एल वाई लगता है वो एडवर्ब भी होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनके एंडिंग में अगर एल वाई लग रहा है तो वो एडवर्ब भी होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, पहली बात ये है क्विकली, ये क्या है, एडवर्ब. ठीक है, और दूसरी बात ये है, अगर हम वॉक को क्वेश्चन पूछेंगे और सब्जेक्ट को हाउ ही वॉकड, उसका चलने का तरीका कैसा था, तो कैसा है, क्विकली, ज़्यादा फास्ट. ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ही वॉकड क्विकली एंड बस, तो ऑप्शन रहेगा सी इज करेक्ट. ही प्रोनाउन है, वॉकड वर्ब है, और बस भी क्या है, नाउन ही है. ठीक है, यानी कि क्विकली इन दिस सेंटेंस इज एन एडवर्ब. ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which type of adverb is soon in the sentence? He will arrive soon. वो जल्दी ही आएगा. ठीक है, इस सेंटेंस में ये जो उन्होंने बताया है soon, ये जो वर्ड है, इस कौन से टाइप का एडवर्ब है, द टाइप ऑफ एडवर्ब, विच टाइप ऑफ एडवर्ब द वर्ड soon is. ये soon का कौन सा टाइप हमें आइडेंटिफाई करना है.
देखो ये ही विल कम अराइव, ही विल अराइव, वो कब आएगा, कब आएगा? अगर हम व्हेन से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा, व्हेन ही विल अराइव, व्हेन ही विल अराइव, वो कब आएगा? सून, यानी जल्दी ही आएगा। और जब हम टाइम की बात करते हैं, हमें ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में और लास्ट वीडियो में देखा है एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यानी जब भी हम टाइम की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट टाइम, देन दैट वर्ड इज ऑफ, द वर्ड इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। इन द सेम वे यहाँ पे देखिए ये जो सून है टाइम के बारे में बताता है, इसलिए इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम के बारे में बता रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस शी स्माइल्ड हैप्पीली। ये जो सेंटेंस है सी स्माइल्ड हैप्पीली, और हैप्पीली यहाँ पे क्या है, ये टाइप ऑफ एडवर्ब है, एक एडवर्ब है, उसका हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है हैप्पीली। अगर हम सेंटेंस देखेंगे शी स्माइल्ड हैप्पीली, अगर फिर यहाँ पे देखो तरीका बताया गया है, उसका हंसने का तरीका बताया गया है। अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे वर्ब को और ये सब्जेक्ट को, हाउ डिड शी स्माइल, वो कैसे हंसी है, हैप्पीली, बहुत खुशी से उसने स्माइल किया है, बराबर ना। यानी खुशी से, यानी कि हाउस से हमारा आंसर आ रहा है, यानी कि तरीका बताया जा रहा है उसका, उसके हंसने का तरीका बताया जा रहा है। तो तरीका के लिए कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइप है? टाइप है हमारे एडवर्ब का हमारे पास मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कौन सा? हैप्पीली इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, ओके। विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस दिया है और उसमें से एडवर्ब कौन सा है ये हमें देखना है, ठीक है। सेंटेंस क्या है? दे लाफ हर्टिली, दे लाफ हर्टिली। यहाँ पे देखिए LY भी लगा है, और हाउ दे लाफ, वो कैसे हंसे? हर्टिली, यानी कि अपने हृदय से, अपने दिल से हंसे हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हाउ का आंसर भी आ रहा है, और दूसरी बात यहाँ पे LY भी लगा है, उसका मतलब ये क्या है? एडवर्ब है। तो हैप्पीली या हर्टिली यहाँ पे क्या है? ये एडवर्ब है। अगर हम देखेंगे दे हमें पता है इट इज सब्जेक्ट, और इट इज अ सब्जेक्ट भी है और ये प्रोनाउन भी है। अगर लाफ की बात करेंगे, लाफ इज नथिंग बट इज एन एक्शन, ये एक्शन है, और एक्शन को हम क्या बोलते हैं? वर्ब। तो इसलिए हर्टिली जो एक वर्ड है वो एडवर्ब है यहाँ पे, समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब। 4 ऑप्शन दिए हैं, और 4 ऑप्शन में से एडवर्ब कौन सा है प्रॉपर, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हम नंबर 1 पर हर एक ऑप्शन से जाते हैं। पहला है हैप्पी। हैप्पी क्या है? ये मैंने जैसे कि बताया था आपको, इट इज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। इट मॉडिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन के और प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, दैट इज व्हाई इट इज अ एडजेक्टिव। सॉफ्टली, यहाँ पे देखो LY भी लगा है, और दूसरी बात ये क्या है? एडवर्ब है, यहाँ पे ये एडवर्ब है। तो हमारा आंसर कौन सा है? विदाउट एनी डाउट सॉफ्टली इज एन आंसर। लेकिन हम ग्रीन भी देखेंगे, ग्रीन क्या है? इट्स अ नाउन, इट्स अ नाउन ऑफ कलर, कलर का एक नाम है ये। और बिग इज व्हाट? एडजेक्टिव। ये बिग भी क्या है? एडजेक्टिव है। तो हमारा सही आंसर जो है और राइट आंसर जो है वो है सॉफ्टली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज देयर इन द सेंटेंस? द बुक इज देयर, द बुक इज देयर। देयर जो है उन्होंने बोल्ड किया है उसमें और सेंटेंस में, और देयर का जो है एडवर्ब है उसका टाइप कौन सा है जो हमें बताना है, ठीक है। देयर, द बुक इज देयर, वहाँ पे बुक है, यानी किसी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, जगह के बारे में बताया जा रहा है, जिस जगह पे वो बुक रखा हुआ है, यानी कि प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। और हमें पता है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सम प्लेसेस, दैट इज व्हाट? इट्स अ एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। यहाँ पे देखिए मैनर भी नहीं है, ये प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, बिकॉज देयर इंडिकेट्स सम प्लेस, ओके, पर्टिकुलर प्लेस। और ये टाइम भी नहीं है और डिग्री भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो है प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज ऑब्वियसली इन द सेंटेंस? ऑब्वियसली जो है वर्ड जो नीचे दिया उन्होंने एक सेंटेंस में यूज किया है ऑब्वियसली का, तो ऑब्वियसली ये कौन सा टाइप का ये जनरली एडवर्ब है ये हमें देखना है। यहाँ पे देखिए ऑब्वियसली ही इज मिस्टेकन, सच में उससे गलती हुआ है, सच में उससे मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। यानी जो बोला है वो कंफर्मेशन के साथ बोला जा रहा है। कंफर्मेशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? ऑब्वियसली। और हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में देखा है, जब भी कोई एडवर्ब हम यूज करते हैं कंफर्मेशन के लिए, फिक्स करने के लिए, तो वो होता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन,
जो बोलते हो होता ही है उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन और अफर्मेशन, तो वो होता है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। दैट इज वाई ऑब्वियसली इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, है ना, इजी है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी टैलेंटेड लीडर, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पे एक वर्ड दिया उन्होंने अंडरलाइन वर्ड वेरी, और उसका हमें क्या बताना है, टाइप कौन सा एडवर्ब का, ये बताना है। वेरी क्या है, इंदिरा गांधी वॉज अ वेरी टैलेंटेड लीडर, काफ़ी टैलेंटेड लीडर है, काफ़ी यानी कि जनरली उनके बारे में उनकी कितनी टैलेंटेड है, अमाउंट बताई जा रही है, कितनी टैलेंटेड है, वेरी यानी कि ज़्यादा टैलेंटेड है, कितने टैलेंटेड उसकी ये इंदिरा गांधी जी की वो अमाउंट बताई जा रही है, क्वांटिटी बताई जा रही है कि भाई कितनी टैलेंटेड है, ये वर्ड इंडिकेट करता है क्वांटिटी और डिग्री, वी कैन से। दैट इज वाई आंसर माइट बी इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये क्वांटिटी दिखाता है और अमाउंट दिखाता है, दैट इज वाई। ओके ओके, विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टूडेंट मेड देयर टीचर yesterday, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किया गया जो वर्ड यहाँ पे yesterday सेंटेंस में, उसका टाइप हमें बताना है। द स्टूडेंट मेड देयर टीचर yesterday, बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी, वो अपने टीचर को कहाँ पे मिले हैं, कब मिले हैं, सॉरी कब मिले हैं, कल मिले हैं, यानी टाइम की बात हो रही है, कब मिले हैं, मिलने का टाइम कौन सा था, कल, यानी कि yesterday। दैट इज वाई yesterday shows इट्स इज और टाइम, दैट इज वाई इट इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एडवर्ब है टाइम का, टाइम के बारे में बताया जा रहा है ना, मिलने का टाइम कौन सा है, कल का, दैट इज वाई एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स थ्राइस, राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स थ्राइस, यानी कि ये सेंटेंस है, आपको डिफिकल्ट वर्ड 3 बार लिखने, कितनी बार, 3 बार। सेड द मदर, मम्मी ने ऐसा बोला या फिर माँ ने ऐसा बोला है कि भाई आपको जो डिफिकल्ट वर्ड है 3 बार लिखने, ये ऐसा सेंटेंस है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड, जो अंडरलाइन वर्ड है कौन सा, थ्राइस, ये थ्राइस से अंडरलाइन वर्ड है, उसका हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये थ्राइस क्या है, देखो आपको डिफिकल्ट वर्ड लिखने, कितनी बार लिखने हैं, 1 2 3, 3 बार लिखने हैं, यानी कि ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम, ठीक है, हाउ मेनी टाइम, कितनी बार आपको ये करना है। हाउ ऑफन, ये जो एक्शन है लिखने का, वर्ड्स लिखने के, कितनी बार करनी है, थ्राइस, यानी कि 3 बार करनी है, तो उसके लिए यानी कि काफ़ी फ्रीक्वेंटली बार बार हमें करना है। दैट इज वाई थ्राइस इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। यह फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है, क्योंकि बार बार करना पड़ रहा है, और हमें पता है जब भी हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करना है तो वी हैव टू आस्क क्वेश्चन बाय हाउ ऑफन और हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार, तो आपको आंसर आएगा यहाँ पे थ्राइस। देखो यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव टू राइट डिफिकल्ट वर्ड्स, कितनी बार डिफिकल्ट वर्ड्स हमें लिखने, 3 बार, थ्राइस। दैट इज वाई थ्राइस इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, सिंपल है काफ़ी, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट आइडिया क्लियर हो गया तो कौन सा भी क्वेश्चन आएगा तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब इन द सेंटेंस शी सिंग्स ब्यूटीफुली, हमें जो यहाँ पे जो सेंटेंस में वर्ड दिया गया है ब्यूटीफुली, उसका हमें टाइप आइडेंटिफाई करना है, ये कौन से टाइप में आता है। यहाँ पे देखिए, अगर शी सिंग्स ब्यूटीफुली, उसको अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउ डज शी सिंग, वो कैसे गाती रे, काफ़ी अच्छे से गाती है, यानी कि ब्यूटीफुली, यानी वो जो एक्शन है गाने का उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, बताई जा रही है, और गाने का तरीका कैसा है उसका, ब्यूटीफुली, यानी कि तरीके के लिए कौन सा वर्ड है, मैनर, हम क्या बोलते हैं उसको, मैनर। गाना गाने का तरीका कैसा है, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से है, इसलिए ये जो क्या है ब्यूटीफुली, ये मैनर है, इट इज दैट इज वाई इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। समझ में, तरीका बचाएगा यहाँ पे, और हाउ का आंसर भी आता है, इसलिए क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज डाउनस्टेयर इन द सेंटेंस, द पार्टी इज डाउनस्टेयर। डाउनस्टेयर मीन्स नीचे, नीचे का जो रूम होगा, नीचे का जो जगह होगा, वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है, यानी कि डाउनस्टेयर वो होता है नीचे वाला, यानी कि इट इज इंडिकेटिंग द प्लेस, पॉइंट
और प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे, जहाँ पे पार्टी हो रही है, जहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है। यानी कि ये डाउनस्टेयर क्या है, हमें क्या दिखाता है, प्लेस दिखाता है, जगह दिखाता है। दैट इज वाई डाउनस्टेयर इज नथिंग बट एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि ये प्लेस के बारे में बताया जा रहा है ना। और पार्टी कहाँ पे है, डाउनस्टेयर, नीचे है पार्टी, यानी कोई नीचे वाला रूम होगा या फिर नीचे वाले कोई ऑडिटोरियम होगा, कोई हॉल होगा, बड़ा सा बुके हॉल होगा, वहाँ पे सब बैंकेट हॉल होगा, वहाँ पे सब ये चल रहा होगा। दैट इज वाई डाउनस्टेयर इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेंटेंस ही राइट्स नीटली, द एडवर्ब इज, एक उन्होंने सेंटेंस दिया ही राइट्स नीटली, उसमें से एडवर्ब कौन सा है। हमें पता है जिस वर्ड को हम एल वाई लगाते हैं या फिर एल वाई जिन वर्ड्स को लगा हुआ है मैक्सिमम वो वर्ड्स क्या होते हैं, एडवर्ब ही होते हैं। यहाँ पे ये नीटली जो वर्ड है वो एडवर्ब है। क्यों है, बिकॉज ही क्या है, प्रोनाउन, राइट क्या है, मेन वर्ब है। दैट इज वाई एक ही वर्ड बाकी है नीटली, तो नीटली क्या होगा, ये एडवर्ब होगा, इसलिए नीटली इज एन एडवर्ब। और दूसरी बात ये है उसको एल वाई भी लगाए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन पूछो उसका लिखने का तरीका कैसा है, हाउ डज ही राइट्स, वो कैसे लिखता है, नीटली, बहुत अच्छे से लिखता है, ठीक है, क्लीनली लिखता है। दैट इज वाई नीटली इज एन एडवर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एडवर्ब। एक सेंटेंस दिया है उन्होंने और उसमें से हमें एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। शी स्माइल्ड वार्मली, ठीक है, उसने बहुत अच्छे से वार्म के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ स्माइल किया है, बढ़िया सा खुशी के साथ उसने स्माइल किया है। तो वहाँ पे देखो फिर भी वही हमारा रूल जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था, जिन वर्ड को एल वाई लगता है वो जनरली एडवर्ब भी होते हैं। और दूसरी बात ये है, ये जो है शी प्रोनाउन है और स्माइल क्या है, वर्ब है, और बाकी एक ही रह गया है वार्मली, वो क्या है, एडवर्ब है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। क्वेश्चन पूछो, शी स्माइल्ड वार्मली, हाउ डिड शी स्माइल्ड, उसने कैसे स्माइल किया है, स्माइल कैसे किया है, वार्मली किया है। दैट इज वाई वार्मली इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ इज नाउ इन द सेंटेंस। ए नाउ क्या है, सेंटेंस में दिया है नाउ का, एक सेंटेंस में नाउ ये वर्ड आया है और ये नाउ उसका टाइप कौन सा हमें बताना है। ही इज बिजी नाउ, ही इज बिजी नाउ। व्हेन ही इज बिजी, वो बिजी कब है, नाउ मीन्स अभी वो बिजी है, यानी टाइम की बात हो रही है, उसका बिजी रहने का टाइम कौन सा है, अभी, नाउ। दैट इज वाई नाउ इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम। मैनर भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है और डिग्री भी नहीं है, टाइम, क्योंकि टाइम की बात हो रही है ना वहाँ पे, बिजी होने का टाइम कौन सा, उसका अभी वो बिजी है। दैट इज वाई नाउ इज नथिंग बट इट इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन किया गया जो वर्ड है नेवर, उसका टाइप हमें बताना है। ही हैज नेवर बीन टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया कभी जाके ही नहीं आया है, कभी गया ही नहीं है ऑस्ट्रेलिया वो, यानी कि यहाँ पे कुछ निगेटिव चीज़ें की बात हो रही है, वो नहीं गया है, यानी कि वो हमें निगेटिव बता रहा है। और हमने लेक्चर में देखा था जब हम एडवर्ब पढ़ रहे थे और डिटेल में डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, नो, नॉट, नेवर, ऐसे कोई नेगेटिव वर्ड अगर सेंटेंस में आते वो होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, क्योंकि जो बताया जा रहा है वो हुआ नहीं है या फिर नहीं हो रहा है या फिर नहीं होने वाला है। दैट इज वाई वी यूज नो, नॉट, नेवर ऐसे वर्ड्स। समझ में आ रहा है, तो इसलिए वो क्या है, एडवर्ब्स ऑफ निगेशन। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which type of adverb is downstairs in the sentence? Please come downstairs. आप नीचे आइए। जनरली देखो ये लास्ट सेंटेंस में भी, लास्ट क्वेश्चन में भी ये वर्ड आया था, डाउनस्टेयर का मतलब है नीचे। आप नीचे आइए, सपोज कुछ ऊपर रह रहे होंगे, कुछ नीचे ऊपर बात कर रहे होंगे, ऊपर के रूम में है, उनको हमें नीचे बुला रहे हैं, शायद हम नीचे बुला रहे हैं उनको, इसलिए हम बोल रहे हैं प्लीज कम डाउनस्टेयर, नीचे आइए। यानी कि फिर से वही जगह की बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है, नीचे आने के लिए उनको हम बोल रहे हैं। दैट इज वाई डाउनस्टेयर इज नथिंग बट इट इज एडवर्ब, इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस की बात हो रही है ना, दैट इज वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एडवर्ब इज अबव इन द सेंटेंस। अबव, ठीक है, अबव की बात हो रही है। द पिक्चर इज अबव द फायर प्लेस, पिक्चर कहाँ पे है, फायर प्लेस के ऊपर है, ठीक है, फायर प्लेस के ऊपर है। यानी कि फिर अबव मीन्स व्हाट, अबव मीन्स यानी कि ऊपर रखा हुआ है, फिर उसका मतलब वही है कि फिर से जगह की बात हो रही है, प्लेस के बारे में बात हो रही है, इसलिए अबव जो है ये इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। कहाँ पे रखा हुआ है पिक्चर, फायर प्लेस के ऊपर। समझ में आ रहा है, दैट इज वाई ये अबव क्या है, प्लेस के बारे में बता रहा है,
दैट इज वाई इट इज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज एन एडवर्ब इन दिस सेंटेंस? ये सेंटेंस में कौन सा एडवर्ब है हमें सिर्फ बताना है। शी प्लेज पियानो ब्यूटीफुली, यहाँ पे फिर से हमारा रूल वही लागू होता है, अप्लाई करेंगे हम वही रूल कि भाई जिस वर्ड के लास्ट में ly आता है वो जनरली क्या होता है, एडवर्ब होता है। दूसरी बात ये देखो, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, और बाकी एक ही रह गया ब्यूटीफुली, दैट इज व्हाई इट इज एन एडवर्ब। ly भी लगा है। और दूसरी बात फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन पूछो, हाउ डज शी प्ले पियानो? वो पियानो कैसे चलाती है? ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से, यानी कि हाउ का आंसर आ रहा है, इसलिए ब्यूटीफुली क्या है, इट इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर, ये ओ एडवर्ब है ब्यूटीफुली। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन सी, ब्यूटीफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवर्ब? ये 4 ऑप्शन दिए उन्होंने नीचे, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है प्रॉपर एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सैड, ये सैड क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। क्विकली, यहाँ पे देखिए ly लगा है, और दैट इज वाई क्विकली इज व्हाट, इट इज एन एडवर्ब। ब्लू क्या है, ये कलर है, उसका नाम है, और स्मॉल क्या है, ये एडजेक्टिव है। दिस इज नाउन एंड दिस इज अ एडजेक्टिव, इसलिए क्विकली हमारा आंसर है वो है एडवर्ब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज वेरी पंक्चुअल, वो काफ़ी पंक्चुअल है, टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है, समय का पालन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पंक्चुअल। शी इज डैश डैश ऑन टाइम फॉर स्कूल, फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर एडवर्ब्स। ठीक है, हमें प्रॉपर एडवर्ब वहाँ पे यूज़ करना है। वो काफ़ी पंक्चुअल है, यानी टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है, इसलिए हमें प्रॉपर एक एडवर्ब यूज़ करना है यहाँ पे। ऑफन, बहुत बार बार, ऑलवेज, हमेशा, सेल्डम, कभी कभी, समटाइम्स, कभी कभी। ठीक है, यहाँ पे अगर ये पंक्चुअल वर्ड से हमें समझ में आता है, वो जो लेडी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हो वो शायद काफ़ी पंक्चुअल है। पंक्चुअल मीन्स व्हाट, उसका समय का पालन करती है, यानी कि वो हमेशा समय का पालन करती है, तो इसलिए वो स्कूल में हमेशा टाइम पे आती है। हमेशा, तो हमेशा टाइम पे आती है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड है यहाँ पे, ऑलवेज। ऑलवेज, वो हमेशा टाइम पे आती है ना स्कूल में, हमेशा समय पे आ रही है स्कूल में, दैट इज वाई ऑलवेज इज अ प्रॉपर वर्ड हियर। शी इज ऑलवेज ऑन टाइम फॉर स्कूल, वो हमेशा स्कूल में समय पे आती है, इसलिए ऑलवेज इज अ प्रॉपर एडवर्ब हियर, यहाँ पे वो बराबर फिट बैठता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25th वाला, आई थिंक इट इज लास्ट क्वेश्चन। शी वॉज बॉर्न इन द ईयर वेन आई लेफ्ट आगरा। ठीक है, जिस ईयर में मेरा जन्म हुआ है, उसका जन्म हुआ है, उसी साल हमने आगरा छोड़ दिया, यानी कि आगरा सिटी हमने उस टाइम छोड़ दिया है। टाइम की बात हो रही है, आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ अंडरलाइन वर्ड। वेन की बात हो रही है, और वेन क्या है, वेन यानी कि टाइम की भी बात हो रही है, लेकिन वेन से हमने 2 सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया है, और इसका रेफरेंस यहाँ पे भी आया है। को आगरा हमने कब छोड़ा है, छोड़ने का टाइम कब है, जब उसका जन्म हुआ था तब, यानी ये जो सेंटेंस है और एक क्लॉज है, ये भी एक सेंटेंस और जो क्लॉज है जिसको हमने वेन से कनेक्ट कर दिया है, एक दूसरे का रिलेशन बता रहा है। कौन सा वर्ड, वेन, दैट इज वाई। और हमने वीडियो में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा है, जब भी कोई WH के वर्ड होते हैं, वेन, वाई वगैरह, 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है, तब वो बनता है एडवर्ब ऑफ रिलेटिव या फिर रिलेटिव एडवर्ब्स। ठीक है, इसलिए ये जो आंसर है वेन का वो है एडवर्ब्स ऑफ रिलेटिव। समझ में आया? इस प्रकार से ये उसका आंसर है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो कमेंट में कमेंट लिख दीजिएगा, ताकि आपको जो डाउट्स है, आपका जो क्वेरी हमारे पास पहुंच जाएगा और हम जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारा चैनल जो है मातो सर ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अच्छा लगा है उसको लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ऐसे हम आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आएंगे। हमारा काम है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आपका सब्जेक्ट पे एक होल्ड बनना चाहिए, ये हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस प्रकार से हम आपका प्रिपरेशन करवा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ हमारे साथ बने रहे, आपका सब प्रिपरेशन यहाँ पे एक ही प्लेस पे हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड टू गो एनीवेयर, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको, बस यहाँ पे रहिए, वीडियो देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके पढ़ाई कीजिएगा।
जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही वही है, MCQ पैटर्न है, इसलिए हमें उसका प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, तभी तो हम एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, कुछ नया टॉपिक और लेके आएंगे, जो बाकी रह गए हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में उसको लेके आएंगे जल्द से जल्द, उसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।